नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, आनंद में हो? तो आज हम एक ऐसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, जो नए विद्यार्थी आरएस की तैयारी करने जा रहे हैं उनको एक सही जानकारी पता होनी चाहिए कि आरएस की कट ऑफ कितनी रहती है, और पिछले 10 वर्षों का ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो किस प्रकार से प्री की कट ऑफ तो जो है वो आसमान को छू रही है और मेंस की कट ऑफ कम होती जा रही है। इसके पीछे भी क्या कारण है? इसके कई लोग कई कारण देते हैं, लेकिन आज हम वास्तविक कारण पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे कि आरएस प्री आपका चाहे 2013 हो, चाहे 16 हो, चाहे 18 हो, चाहे 21 हो, चाहे 23 हो, और मेंस अब जो है वो आपके जुलाई में 23 का होने वाला है। लेकिन प्री की कट ऑफ जो कि क्वालिफाइंग है, और वहां पे तो जो है वो कट ऑफ दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि कट ऑफ 100 के आसपास पहुंच गई है, और मेंस की कट ऑफ जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये लोचा क्या है भाई साहब? ये कारण क्या है कि मेंस की कट ऑफ कम हो रही है, प्री की कट ऑफ ज्यादा हो रही है? और जो भी विद्यार्थी आरएस की तैयारी अब स्टार्ट करने वाले हैं, जो 12th के एग्जाम जिनके अब हुए हैं, तो उनको इस चीज के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इनमें से 3 एग्जाम तो मैंने खुद दिए हैं, तो उन सारी चीजों पे भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे। तो इन सारे एग्जाम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास अभी किया है उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्यों कोई गेले जवाब भी पहले रास्ते को पता तो होना चाहिए, रास्ते में आने वाली जो है वो समस्याओं का भी पता होना चाहिए, कितना समय इस जर्नी में लगता है ये भी पता होना चाहिए। कल मैंने आपको एक सही सूचना दी थी कि जनरली टाइम कितना लगता है। आज हम लोग बात करेंगे कि आरएस प्री, आप सब लोगों को पता है कि प्री का एग्जाम केवल क्वालिफाई एग्जाम होता है, जिसमें कोई जो वो क्वेश्चंस जो आपके जो नंबर है वो ऐड नहीं होते हैं। मेंस का 800 नंबर का जो है वो दोस्तों आपका 4 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 2013 की भर्ती की। 2013 की भर्ती के अंदर जब हम लोग देखें तो 2013 की भर्ती के अंदर जो कट ऑफ गई थी, जो भर्ती पहले एक बार प्री जो रद्द हुआ, दोबारा प्री हुआ था, ये 2015 में प्री हुआ था। इस भर्ती के अगर आप लोग कट ऑफ देखें तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 200 में से जो विद्यार्थी 60 ही नंबर लाए वो भी जो है वो प्री के अंदर क्वालिफाई हो जाते थे और मेंस के लिए तैयार हो जाते थे। ये वो टाइम है जब तक जो है वो आरएस के अंदर इतना कंपटीशन जो है वो प्री में नहीं था, इतना कंपटीशन प्री में नहीं था। आप जनरल मेल की कट ऑफ देखिए, यहां पे जो है वो दोस्तों आप लोग जो है वो ओबीसी मेल की जो कट ऑफ देखिए, तो जनरल ओबीसी की कट ऑफ जनरली जो है बराबर रह रही है, 60-60 जो है वो कट ऑफ रह रही है, ठीक है। और एससी की थोड़ी सी कम, आप 58 देख लीजिए, एसटी की थोड़ी सी कम देख लीजिए, तो सेम सी जो है वो 60.48, बहुत कम नंबर है ये। 200 का जब पेपर होता है तो उसमें से जो है वो 60-61 नंबर लाना बहुत बड़ी कोई भारी बात नहीं हुआ करती थी। और उस समय जो है वो दोस्तों ये कट ऑफ जो है वो 60.48 थी, क्योंकि उस समय तक डिजिटल एजुकेशन नहीं थी, लोग आरएस के नाम से डरते थे, आरएस में भीड़ उतनी थी। हाँ, लेकिन जो है वो आरएस के अंदर जो अदर बच्चे जो थे वो प्री का एग्जाम नहीं दे रहे थे, अदर बच्चे जो है वो प्री का एग्जाम नहीं दे रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गांव डाणी का कोई रीट का बच्चा है, ठीक है, या जो स्टूडेंट जो है वो पटवारी वीडियो की तैयारी कर रहा है, या जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, वो कहता नहीं आरएस अपने बस का नहीं, आरएस को छोड़ो, अपन तो इस पे फोकस करेंगे। तो उस समय इतना ज्यादा रुझान नहीं था। अब क्यों ये कट ऑफ 60 से 100 चली जाती है? मतलब पहली भर्ती की जब बात करूं मैं, जो है वो 2013 से 10 सालों का हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो एक भर्ती में ये 60 कट ऑफ है, और आप जब यहां आएंगे तो ये 100 नंबर तक चली जाएगी। ये कहां चली जाएगी? 100 नंबर तक कट ऑफ चली जाएगी। अभी मैं आपको पूरा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। मेंस के अंदर दोस्तों जो है कट ऑफ कितनी रहती है? 350 नंबर। कितने नंबर रहती है? 350 नंबर। और एक बार ओबीसी की ज्यादा रही थी, फिर कोर्ट के आदेश से जो है वो जनरल ओबीसी की बराबर कर दी थी, तो इनकी भी 350 ही मानो। तो ये कट ऑफ आपकी 2013 की भर्ती की थी, और 350 नंबर जो है वो दोस्तों जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने पर ही आते हैं। ये और मान लेना, बहुत सारे लोग कट ऑफ को देख के मेंस को लाइटली ले ले, नहीं। इसका कारण भी बताऊंगा कि मेंस की कट ऑफ 350 से जो है वो 314 तक आ गई है। इसका क्या कारण है? कम होती जा रही है दिन ब दिन, लोग बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंटेंट बढ़ रहा है, प्रैक्टिस बढ़ रही है, पढ़ने की सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन कट ऑफ कम हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण पता चल जाएगा, तभी लोग जागरूक भी हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा आज आपको। तो ये कट ऑफ आपकी 60.48 और 350 थी। जब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों, आरएस 2016 की भर्ती, 2016 की भर्ती जो मैंने पहली बार दी थी आपकी, जो है वो इस भर्ती में 78.54 जो है वो कट ऑफ थी। उस जमाने में जब मैं पहली बार प्री दे के आया था, जमाना मतलब
इतनी पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन 8-9 साल पहले की तो बात हो ही गई मोटा मोटी। तो इसका जब मैं पेपर देकर आया था तो उस समय जो है वो मैंने देखा कि जो है वो भाई साहब जो है वो मेरे नंबर जो है वो 105-7 से जो है वो ज्यादा बन रहे थे। उस समय जब कटो हमने आंसर की सबकी देख दाख के मिलाई तो मेरे को लगा यार पिछली बार तो 60 गई थी, तो जाके कोई 65 चली जाएगी, 70 चली जाएगी, अपने के अपने तो घने नंबर बन रहे, लेकिन फिर भी कम नहीं गई थी। आप 60 से जो है वो कट ऑफ कहां बढ़ी, 60 से लेकर जो है वो दोस्तों 78.54 तक कट ऑफ आ गई। कहां पे? 78.54 तक कट ऑफ आ गई, 60 से 78.54, मतलब हाथों हाथ आपके इतने नंबरों की जो है वो संख्या 18 नंबर बढ़ने बड़ी बात है। और ये देख लीजिए आपकी जो है वो कट ऑफ जो है वो 78 पॉइंट तक आ जाती है और उसके बाद में जो है वो इसको वापस मैनेज जो है वो किया जाता है। ओबीसी की कट ऑफ भी जो जनरली उस समय यही रहते हैं, पर जनरल के ट्रेंड से आप समझ जाओगे, और मैंने वर्गवार जो है वो आपको कट ऑफ दे रखी है, तो जनरल से आप लोग इतना समझ जाएंगे 78.54 कट ऑफ कम नहीं होती है। पर मेंस की कट ऑफ जो 350 थी, इससे जो है ये कट ऑफ गिर के जो है वो 327 पे आ जाती है। अब कई बोलेंगे सर इतना क्या हुआ उस समय? उस समय हुआ ये था कि पहली भर्ती के अंदर अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो 2016 की भर्ती के अंदर जो है वो छोटे वाले सब्जेक्ट भी कुछ जोड़े गए थे, थोड़ा आपके अपडेट हुआ था जो है वो सिलेबस, तो उससे भी एक अपने आप में जो है 16 की भर्ती में थोड़ा सा जो है वो चैलेंजिंग जो है वो रहे थे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो आप 78 पे आ गए। अब जो आपकी 18 की भर्ती थी उसमें उतनी रही, वही 78, वही 76, 78 76, 78 76, 78 76 उतनी ही रही। और मुख्य परीक्षा की कट ऑफ भी जो है वो दोस्तों आपकी 344, कट ऑफ कितनी रही? 344। मुख्य परीक्षा की कट ऑफ कितनी रही? 344। ये पहली भर्ती थी 2018 की भर्ती, जिसके अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो थोड़ा थोड़ा ई कंटेंट की आदत होने लगी थी। लोग गूगल करने लगे थे, लोग बहुत अच्छे तरीके से जो कंटेंट देखने लगे थे, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब भी चलने लगा था। इस भर्ती में कंटेंट जो है वो जनरली उतना ही रहा और उतने ही मामले के अंदर जो है, लेकिन ये कट ऑफ जो थी वो आपकी जो है वो उतनी सी रही, मतलब ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बराबर 78 से 76 और वो 333 से जो है वो थोड़ी सी 327 से 344 तक इतनी रही। लेकिन इस भर्ती में बहुत ज्यादा गैप नहीं था कि इतने ज्यादा नंबरों का गैप हो। जनरली लोग 344 से जो 400 के बीच ही थे, लोग 344 से 400 के बीच ही थे। अब खेल स्टार्ट होता है, अब खेल स्टार्ट होता है और आप जो है वो 21 की भर्ती को समझिए। अब खेल स्टार्ट होता है और आप 21 की भर्ती को समझिए। 21 की भर्ती की जो है वो कट ऑफ जाती है जनरल की 84, जनरल की कितनी जाती है? 84। ओबीसी वालों की तो और ज्यादा जाती है, फिर कोर्ट से वापस आ जाते हैं जनरल ओबीसी, जनरल से ज्यादा किसी वर्ग की कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, सबकी बराबर ही होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो इनकी। तो अब जो है वो 84, मतलब आप 60 से चले थे और 60 से चलकर जो है वो आप लोग जो है वो दोस्तों कहां 78 पर आए, फिर 78 के बराबर 76 और 84, अब 84। अब आप समझो, और अगली भर्ती में यह कट ऑफ 2023 में यह कट ऑफ जाती है 100 नंबर। यह कट ऑफ कहां जाती है? 100 नंबर। यह कट ऑफ जाती है 100 नंबर। अब इसका कारण जिस बच्चे को पता चल जाए ना, उसको मजा ही आ जाए, मतलब वो अपनी तैयारी में अभी से सचेत हो जाए। ये आप लोगों को सचेत होना बहुत जरूरी है, अभी से सचेत होना जरूरी है कि जो आप 60 की कट ऑफ से चले थे, 78 पर आए, 76 पर आए और बढ़कर 84 हुई और ये 100 चली गई। और 100 नंबर लाना कोई इतना आसान नहीं है। 200 में से 100 नंबर लाना कोई बोर्ड का पेपर नहीं है, ये कंपटीशन का पेपर है, पेपर का लेवल भी है और वहां जाके ह्यूमन एरर भी होती है, माइनस मार्किंग भी होती है। भारी काम है, छोटा मोटा काम है नहीं है, आप लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान देना पड़ेगा तो आज अब हम लोग जो इस चीज पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि ये कट ऑफ कैसे बढ़ी। मैं मेंस की कट ऑफ पे बात करूंगा। मेंस की कट ऑफ जो है वो यहां आके केवल 314, और इस कट ऑफ को भी आप समझे, जो मेंस की कट ऑफ जो है वो 350 से स्टार्ट हो रही थी, वो दोस्तों आते आते चौथी भर्ती में 314 पे पहुंच गई। ये क्या हुआ गुरुजी? अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तुम भी कमेंट सेक्शन में कारण बता के जाना, तुम भी एक मानव जीवन के अंदर जितना विश्लेषण कर सको उतना करना, और मैं भी मेरा तर्क देता हूं आप लोगों को। इस तर्क से जो है मेरे हिसाब से जो पता चल जाएगा कि कारण क्या है। आप इस बार भी कट ऑफ देख लेना। कट ऑफ अब ये भी बोल सकते हो कि कॉपी चेक जो है वो टाइट चेकिंग हो रही है, ये वो, लेकिन फिर भी इसके पीछे एक तर्क है। फिर भी इसके पीछे तर्क क्या है? जब से आपका जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो स्टार्ट हुआ, जब से जो है वो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर जो है वो स्टार्ट
स्टार्ट हुआ मामला, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जब से यूट्यूब के ऊपर जो स्टार्ट हुआ, डिजिटल एजुकेशन तकड़ी तरीके से बढ़ी, तो आरएस प्री के अंदर पहले लोग जो वो असफल हो जाया करते थे, आरएस प्री की इच्छा ही नहीं करते थे, ऐसे ही दे आते थे दूसरे एग्जाम वाले। आरएस के बच्चे जो लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाख 2 लाख बच्चे ढंग से, वो तो ठीक अलग रखें, लेकिन जो दूसरे एग्जाम के बच्चे हैं, चाहे पटवार के, वीडियो के, चाहे शिक्षक भर्तियों के बच्चे, वो एग्जाम ऐसे ही दे के आते हैं कि देने के लिए। लेकिन फिर डिजिटल एजुकेशन से आपके यहां पे फर्क ये पड़ा कि आरएस में सबसे चैलेंजिंग हुआ करता था करंट अफेयर, और करंट अफेयर के साथ साथ इको सर्वे, करंट अफेयर और इको सर्वे, और इन दोनों के मिलाकर मोटा मोटी 40 क्वेश्चन आने लग गए, 40 से 45% आने लग गए, मतलब 150 में से 30% क्वेश्चन यहां से आने लग गए। और इस टाइम जो है वो डिजिटल एजुकेशन आपने खूब मैराथने जो है वो बढ़िया तरीके से देखी, और जब खूब मैराथने आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखी, तो इससे अब क्या हुआ कि हर बच्चे को ये हो गया कि प्री तो क्लियर कर सकते हैं, सर इतनी मैराथन देख लेंगे, लास्ट में इतना सा थोड़ा सा स्पीडअप हो जाए, थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए, थोड़ा सा बूस्टर का जो है कंटेंट मिल जाए, तो जो थोड़ा सा जो आनंद आ जाए। ये हमेशा होता है। पिछली 2-3 वैकेंसी के अंदर जो आप जाके देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरी क्लासेस देखेंगे, तो भी जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं उतने के उतने लोग ही जनरली देख रहे हैं, ठीक है। व्यूज अगर आप लोग देखें तो उतने आपको मिल जाएंगे। अब इससे क्या बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं प्री का एग्जाम तो निकाल लूंगा, लेकिन वो ये कॉन्फिडेंस अच्छा है प्री क्लियर करने के लिए, लेकिन प्री क्लियर करे अपन कोई ट्रॉफी मिल जाएगी, कौन मिल रहा है? क्योंकि थे आज चाहो कि थे मैराथन देखी, लास्ट में करंट पढ़ लियो, इको सर्वे पढ़ लियो, थोड़ो जीके जाके थारो पहली हर एग्जाम में पढ़ेड़ो जाते पेपर दियो और प्री क्लियर कर लियो। लेकिन इसो प्री क्लियर के काम को जब मेंस की तैयारी को नहीं हुए, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके 108 नंबर है, 115 नंबर है, 120 नंबर है, और मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैंने पूछा भाई मेंस की तैयारी क्यों नहीं करे? कहा सर प्री तो इको सर्वे और जो करंट अफेयर पढ़ा और पहले जीके पढ़ा हुआ था, तो प्री तो कवर कर गए, 100 नंबर से तो ज्यादा ले आए, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80, 85, 82 पर अटके हुए, मेंस की तैयारी बहुत तगड़ी है, लेकिन अब करें क्या, जाए तो जाए कहां पे, क्योंकि प्री क्लियर नहीं है, और प्री क्लियर नहीं है तो वो तैयारी धरी की धरी रह जाती है। तो यहां दोनों वर्गों को सोचने की जरूरत है। आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे इतने टाइम से, उनको यह सोचने की जरूरत है कि मेंस की तैयारी जरूरी है, लेकिन प्री में भी हमें जब प्रतिस्पर्धा में बैठना पड़ेगा। और ये डिजिटल एजुकेशन है, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन से घर गांव ढाणी में बैठा टाबर भी जो है, पहले कहते थे ना जयपुर में बैठा आदमी दमदार तैयारी करता है, या जयपुर में बैठे आरएस में माहौल होता है, माहौल मूल जो है ना आजकल लाइब्रेरी में भी होता है, घर की रोटी खाओ बढ़िया, घर बैठे तैयारी करो, और जो चीज आप यहां पढ़ रहे हो वो चीज आपको घर पे और ज्यादा बेहतर भी मिल सकती है। बढ़िया मल्टीपल रिविजन कर लिया, क्लास ले ली, क्लास जो 8 से 6 बजे तक चल रही है, ना टाइम खराब हो रहा। यहां तो जाओ फिर पीजी में रहो, और वहां से जाओ और क्लास के लिए जो सीट रोको और आगे बैठना, यहां आगे आगे आप ही बैठे हो, आगे आगे ऑनलाइन में आप ही बैठे हो। अब यहां पे दोनों विद्यार्थियों को देखना पड़ेगा। वे विद्यार्थी जो अदर भर्तियों के हैं, प्री में आते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं है, तो उन्होंने सीट तो ले ली ना। जो बच्चा जो तैयारी कर रहा था मेंस की, लेकिन उसकी प्री की तैयारी थोड़ी बहुत कम हुई, वो रह गया, अब वो मेंस आते हुए भी कमजोर है। और ऐसे विद्यार्थी मैं बहुत सारों को पर्सनली जानता हूं, 108 नंबर, 110 नंबर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 108 नंबर 10 नंबर वाले जो मेंस की तैयारी नहीं कर रहे। मैं कह यार ऐसे कैसे? कहा सर आता ही नहीं है, आता ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये आते हैं, हिंदी अंग्रेजी इन पे ध्यान दिया नहीं, और इधर से जो है वो आपकी पब्लिक एड, एथिक्स, बिहेवियर इन पे नहीं ध्यान दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अब आपके मेंस के अंदर जो ये कट ऑफ कम कैसे हुई? मेंस के अंदर कट ऑफ कम होने का कारण ठीक है, कॉपी इवोल्यूशन में थोड़ी सी टाइट चेकिंग हो रही है, ये नंबर कम दिए जा रहे हैं, थोड़ा आरपीएससी के जो एग्जामिनर है जो कॉपी इवोल्यूशन कर रहे हैं वो लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट हो। लेकिन इसके साथ भी एक कारण है कि पहले जनरली अगर आप लोगों के यहां 15,000 लोग प्री में पास हो रहे हैं, तो उनमें से 80% जनता मेंस के लिए भी तैयार थी। जनरली हमेशा ही ऐसी तैयारी होती थी कि प्री मेंस दोनों की तैयारी, मतलब वो प्योर आरएस का ही बच्चा हुआ करता था, वो प्योर आरएस का ही बच्चा हुआ करता था। सरेंडर करने वाले बच्चे पहले इस फील्ड में कम हुआ करते थे कि प्री के बाद सरेंडर कर दिया, नहीं, प्री के बाद में तो जो है वो ऊर्जा बढ़ जाया करती थी। तो 80% स्टूडेंट जो है वो आरएस की हुआ करते थे। 15,000 20,000 गए तो उनमें से सभी लोग जो है वो बढ़िया तरीके से तैयारी करके पेपर भी देते थे। पहले यह भी कारण था कि मैथ जुड़ा करता था तो नंबर थोड़े ज्यादा आया करते थे।
लेकिन आज के टाइम में जो है वो नॉन आरएस स्टूडेंट, उनका भी हक है आरएस की तैयारी करने का, नॉन आरएस स्टूडेंट मैं उनको बोल रहा हूं जो मेंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, पब्लिक एड नहीं पढ़ रहे, एथिक्स नहीं पढ़ रहे, छोटे वाले 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो प्री क्लियर कर पा रहे। मतलब 60% स्टूडेंट जो है वो तो आरएस वाले हैं, लेकिन 40% स्टूडेंट अब नॉन आरएस के आने लग गए। अब नॉन आरएस के जो स्टूडेंट आ रहा है वो प्री क्लियर करके तो आ गया, लेकिन उसके बाद में वो मेंस की तैयारी ही नहीं कर रहा, वो मेंस के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा। वो कह रहा अब तुम लड़ लो, तुम जो 60% हो ना, जो तुम्हारे भाई बंधु 40% थे उनको तो हम हराए हैं प्री में, पर हमारा अब आगे गोल कम ही है, हमारी और घनी बढ़ती है, हम उन पे ध्यान देंगे, आपके जो ज्यादा लपड़ा नहीं करेंगे। उनमें से बहुत कम लोग आगे तैयारी करते हैं। वो पेपर चलो पोस्टपोन हो जाता है, तब उनमें ऊर्जा आती है और पढ़ा जा सकता है। 3-4 महीने में भी आप जो है वो मेंस देने का मतलब है कि आपने जो है ना सपने के जो है वो जो सपना देखा था ना उसके निकट जाके आ गए। मेंस इसलिए देना जरूरी है क्योंकि हम मेंस देते हैं तभी तो पता चलता है। हम रात दिन लगे रहते हैं, लिखते रहते हैं, आंसर राइटिंग डेवलप हो जाती है, अगली वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेंस देने का मतलब ये है कि सपना टूटा नहीं है, सपने के प्रति आप और ज्यादा जो आकांक्षी हो गए, महत्वाकांक्षी हो गए। पर ये में फेल होना थोड़ा सा बच्चे के लिए जो है ना वो गैप आ जाता है पढ़ाई में। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, ये ट्रेंड आप लोगों ने देखा, इससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए कि केवल प्री की तैयारी नहीं, प्री और मेंस दोनों की तैयारी बेहतर होगी ना तभी मजा आएगा। और मैं आज आप लोगों को एक चीज बता के जा रहा हूं, अगर आप लोग उस पर ध्यान दे लोगे तो सही में ही आप लोगों को जो है वो मजा आ जाएगा, सही में ही आप लोगों को जो है वो क्या आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और उसका कारण क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि केवल ये जो सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट जिनसे प्री क्लियर होता है, उसके साथ साथ थोड़े थोड़े मेंस के सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी और अंग्रेजी पढ़े आप लोग, पब्लिक एड, एथिक्स, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है। अगर आप 5-6 महीने पढ़ लें, हर महीने का एक आधा सब्जेक्ट भी लगाए ना, तो आपका प्री तो क्लियर होगा ही। जब आप मेंस में जाओगे तो अपने को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है जी, इनको हम भी जानते हैं, हम भी कर लेंगे। जब और कर रहे हैं तो हम भी पब्लिक एड पढ़ लेंगे। पब्लिक एड कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, एथिक्स कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, ये 150-200 पेज के जो सब्जेक्ट होते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री है ना, उतने तो ये 6 सब्जेक्ट हैं। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस चीज के ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए अलग भी बनाऊंगा कि इन सब्जेक्ट्स की अलग से आप तैयारी कैसे करें। लेकिन आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना होगा कि केवल प्री वाले सब्जेक्ट नहीं, आज जैसे हमारे जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उन लोगों को हम लोगों ने समाजशास्त्र कवर करवा दिया, साथ के साथ ही पब्लिक एड कवर करवा दिया, तक्षशिला बैच वालों को हिंदी अंग्रेजी हम सभी बैच को साथ ही कवर करवा रहे हैं। पहले ये ट्रेंड होता था कि नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, साइंस पढ़ो, पहले प्री क्लियर करो। नहीं, प्री क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा, फिर प्री क्लियर होने के बाद में क्या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हम इतने 6 छोटे सब्जेक्ट, 2 बड़े सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, इनमें आंसर राइटिंग सीख लेंगे? नहीं, ये गलत तरीका है, इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और जो स्टूडेंट आरएस के हैं, जिनको बहुत टाइम हो गया तैयारी करते हुए, उनको भी सतर्क रहना पड़ेगा कि ये जो कट ऑफ जो है, जो आज आप लोगों की जो 60 से 78 गई, 78 से 76 गई, 76 से 84 गई और 84 से 101 पहुंच गई है, 100.69, ये नहीं रुकेगी, ये अगली बार और बढ़ेगी, ये 105 भी जाएगी, ये 110 भी जाएगी। और आरएस प्री क्लियर करना उतना ही टफ हो जाएगा आने वाले टाइम में, जैसे आजकल यूपीएससी प्री है। यूपीएससी प्री की कोई गारंटी नहीं है। पहले लोग कहते थे कि 10 दिन पढ़ेंगे, 1 महीने पढ़ेंगे, आरएस प्री तो हो ही जाएगा, तैयारी तो मेंस की करनी है। नहीं, सोच लेना ये बात है, ये बहुत सटीक विश्लेषण है, एकदम डाटा के साथ चल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, कि जो है वो ये गलती कभी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर आपने ये गलती की तो प्री से चूक गए तो ये करी हुई तैयारी, ये लोक प्रशासन, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र कब आएंगे काम? जब प्री की तैयारी बेहतर नहीं। तो प्री का बेस मजबूत होना चाहिए, मेंस के सब्जेक्ट साथ में कवर होने चाहिए, तब जाके आनंद आएगा कि हाँ गुरुजी अब एकदम तैयार, हाँ टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, अब चाहे कुछ ही हो जाए भले मैं जो है वो कवर कर ले। इसलिए दोस्तों जो है वो ये आप लोगों के लिए कि जो है वो आज का वीडियो बनाया, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई ऐसे तैयारी करें। और अब जो है वो 2023 का जो आपका जो पेपर जो होगा जुलाई के अंदर, उसके बाद में देखते हैं मेंस की जो है वो इस बार कितनी जो है कट ऑफ जाती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो भी स्टूडेंट हाल ही में जिन्होंने 12वीं पास की है, उन लोगों के लिए हम जो है वो रामनवमी से चाणक्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बैच में 3 साल की वैलिडिटी होगी। घर पे ही बैठे रहना, वहीं पास में लाइब्रेरी ज्वाइन करना, माँ बाप के पास बैठ के बढ़िया अपने संस्कार रखना, ठीक है। गाँव गुवाड़े में भी जो है वो घूमते रहो भाई, वहाँ पे भी लोगों से मिलो, बढ़िया हेल्थ का ध्यान रखो, 8-9 घंटे दिन में पढ़ो, बढ़िया खाना खाओ, ना जो है वो भटकना। 12वीं के बाद सबसे बड़ी समस्या है टाबर 3 साल तक बिना मतलब भटकाव में आता है। कॉलेज जाओ तो कॉलेज भी जाओ, उसके
उसके साथ साथ 5-4 घंटे जो है वो 3 साल पढ़ेंगे तो आरएस के लिए तो तैयार होंगे, लेकिन आरएस के साथ साथ जो है वो आगे वाले जितने भी एग्जाम जो राजस्थान में आरपीएससी और सबऑर्डिनेट सर्विस से संबंधित है, वो सारे एग्जाम के लिए आप इतने तैयार हो जाएंगे कि जो भी एग्जाम देंगे, अगर आपने अपना 100% दिया तो इस चाणक्य बैच के अंदर बूस्टर एकेडमी आपके लिए कोई कमी नहीं रखेगी। तो आपके परिवार में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं कह रहा हूं, आपके परिवार में भी बहुत सारे लोगों ने अभी 12th किया होगा, फर्स्ट ईयर किया होगा, सेकेंड ईयर किया होगा, उन लोगों के लिए सुनहरा बैच है और हमारी एकेडमी का ये पहला बैच है, पहला 3 ईयर जो है वो प्रोग्राम है ये। तो आप लोगों को साथ वालों को बताना है, जो है वो बताना, और आप इस ट्रेंड के साथ चलिए। प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए और प्री की तैयारी को जो है वो और सशक्त कीजिए, लेकिन मेंस की तैयारी को मत भूलिए। हाँ, एग्जाम जब पास में आए प्री का, उस समय 2 महीने आप थोड़ा जो है वो मेंस वाले सब्जेक्ट को रेस्ट दे दो, लेकिन ऐसे नहीं कि 10 महीने 12 महीने 1 साल तो प्री पढ़ो और बाद में जो 2 साल तो प्री पढ़ो और लास्ट में 4 महीने मेंस पढ़ो, तो भाई पार नहीं पढ़नी। तो ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं बूस्टर एकेडमी पे डेली आपके टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर जो पोस्ट जारी है करंट अफेयर की, पॉकेट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ऐप पर आपको पीवाईक्यू में अपलोड करके देने वाले, ऐप पर फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जल्दी ऐप सब्सक्राइब करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।